हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लियो गार्डन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैना लिली के बारे में कि कैना लिली की जो केयर है उसे कैसे करें, कब इसमें फर्टिलाइज़र डालें, कब कितना पानी डालना चाहिए, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की। तो इसमें देखिए, जब भी आप इस कैना प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें 60% आप गार्डन सॉइल लीजिए और 40% आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले लीजिए, यानी कि आपको गोबर का खाद आपको ले लेना है। क्योंकि देखिए गोबर के खाद से ये जो प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो आपको गोबर का ही खाद ले लेना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए वो खाद, यानी कि वो फुल्ली यानी कि पूरी तरीके से वो डिकम्पोस्ट होना चाहिए, तभी आप वो 40% लीजिए। वरना क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे ही ताज़ी खाद ले लेते हैं गोबर का, और वो जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो साइड से क्या होने लगती हैं, जड़ने लगती हैं, बर्न होने लगती हैं, तो वो प्लांट भी सूख जाता है, अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होता है। लेकिन आपको वो डिकम्पोस्ट खाद लेना है पूरी का पूरा 2 से 3 साल पुराना। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम ताज़ी खाद लेते हैं तो वो मिट्टी के साथ डिकम्पोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जिससे कि वो गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करता है प्लांट के अंदर, और प्लांट जो होता है वो स्ट्रेस में आकर सूख जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप सॉइल मिक्सचर बनाएं किसी भी प्लांट के लिए, इसी के लिए नहीं, किसी भी प्लांट के लिए, तो आप डिकम्पोस्ट खाद का ही यूज कीजिए। दोस्तों बात करते हैं पानी की। तो देखिए इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी इसको चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग ना हो। पानी जैसे ही आप इसमें डालें तो वो तुरंत से निकल जाए, और आप दिन में इसमें 2 से 3 बार पानी डाल सकते हैं। तो ये पानी के साथ बहुत अच्छा ग्रो करता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये ओवर वाटरिंग ना हो इसमें, यानी कि पानी खड़ा ना रहे। आप जैसे ही इसमें पानी डालें वो साथ के साथ ही निकल जाए। और इस प्लांट के लिए देखिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो मिट्टी है प्लांट की उसमें मॉइस्चराइज़र होल्ड रहे, ताकि पानी आपको जल्दी से जल्दी नहीं डालना पड़े, मिट्टी में थोड़ी नमी बनी रहे। इस तरीके की आपको मिट्टी तैयार करनी है। और पानी के लिए देखिए, अब आप जानते भी होंगे कि पहले जब हम गांव में रहते थे पहले ज़माने में, तो जो ट्वेल होती थी उनके पास ये जो प्लांट्स हैं बहुत सारे आपको देखने को मिलते थे, क्योंकि जहाँ से पानी निकलता था वहाँ से ये अपने आप ही ग्रो हो जाते थे। तो आप जान सकते हैं कि इसको पानी की कितनी नीड है। ठीक है, तो समय समय पर इसको पानी दीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं धूप के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये वैसे तो बहुत हार्ड पौधा है, यानी कि हार्डी पौधा है। इसको कम से कम 4-5 घंटे की तो धूप चाहिए ही। यानी कि आप इसे डायरेक्टली धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब इसको धूप में आपको नहीं रखना है। यानी कि आप 1 बजे की जो धूप होती है, 1 बजे से 4 बजे तक की, तो उस धूप में आप इसको ना रखें। और वैसे जो मॉर्निंग की धूप है 12-1 बजे तक इसको आप धूप दे सकते हैं, क्योंकि जितना ये धूप में रहेगा उतने ही अच्छे से इस पे जो फूल होंगे वो अच्छे से ग्रो होंगे और अच्छे से आएंगे। क्योंकि देखिए ये पानी और धूप दोनों इसको बहुत ज़रूरी चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको चाहिए होती है। इसलिए आप अगर देखिए अब इसे ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो बिल्कुल आप उसे भी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कम से कम 6-7 घंटे की धूप आती हो। और अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे नहीं 4-5 घंटे की धूप आती हो, यानी कि 12-1 बजे तक धूप आनी ही आनी चाहिए इसके लिए। वरना क्या होता है कि अगर आप इसे छाया में रखते हैं तो इसकी जो फूल होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं होते और कम फूल आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फ्लावरिंग की। तो देखिए ये फ्लावरिंग कैसे करता है, जैसे कि आप देखिए ये वाला जो प्लांट है आप देख रहे होंगे इसको, इस वाले को। तो जब ये फ्लावरिंग करेगा, यानी कि जब ये कम से कम और बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, जब इस पे फूल आता है, ये जो मेरा ये रेड लिली कैनिया है, तो
जब इसमें फूल आता है तो सिर्फ एक ही बार फूल आता है इस प्लांट पर, ठीक है। एक बार फूल आने के बाद उस पर कभी भी फूल नहीं आता है, तो आप इसे यहाँ से काट सकते हैं। क्योंकि देखिए ये मल्टीपल होते रहते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने एक पौधा लगाया था तो ये देखिए इसके साथ दूसरा भी आ गया और ये तीसरा भी ग्रो हो रहा है। तो ये मल्टीपल होते हैं, इनके अंदर जो नीचे होता है वो राइमोजोम्स होते हैं, तो वो अपने आप ग्रो होते रहते हैं। उनकी आप बल्ब बोल सकते हैं उन्हें। जैसे कि आपने अदरक देखी होगी, अदरक टाइप में, तो वो निकलते रहते हैं, इसी टाइप से इसके जो प्लांट है वो निकलते रहते हैं। अभी देखिए 3 हो गए हैं, आने वाले 1 महीने में ये कम से कम 5-6 हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल होते रहते हैं। और तो लेकिन एक प्लांट पर एक ही बार फूल आता है, तो आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या फिर यहाँ से बीच में से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसे रिमूव कर देंगे तो जो दूसरे प्लांट होंगे उनको ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा फिर उनको, तो जो दूसरे प्लांट के फ्लावर हैं उन पे अच्छे से फूल आएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जब इस पे यानी कि जब फ्लावर आते हैं, फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो आप इसमें खाद 15 दिन में या 10 दिन में आप देते रहें, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो इसका खाना होता है वो पूरा होता रहता है। तो 10 से 15 दिन में आप एक बार 1-2 मुट्ठी खाद इसमें ज़रूर डालें, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसे उगाया कैसे जाता है। तो आप इसे देखिए या तो बल्ब के द्वारा, यानी कि जो राइमोजोम्स होते हैं उसके द्वारा उगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इसको प्लांट के द्वारा उगा सकते हैं। आप जैसे एक प्लांट लगाते हैं, अगर जैसे मैं इसे निकाल के कहीं लगा दूंगा तो ये यहाँ से भी हो जाएगा, और जो मल्टीपल्स प्लांट हैं फिर वो निकल आएंगे कुछ दिन बाद। तो आप इसे बीच बल्ब के द्वारा और प्लांट के द्वारा भी उगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रोग के बारे में। तो क्या होता है कि देखिए अगर हम इस पे शाम को स्प्रे करते हैं पानी की, तो बूंदें इसके पत्तों पर रह जाती हैं। तो हमें देखिए कभी भी एक तो शाम को स्प्रे नहीं करनी है, यानी कि जो दिन छिप जाता है हमारा, सूरज ढलने के बाद इस पर कभी भी स्प्रे ना करें। उससे क्या होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो इन पत्तों पर रहती हैं और उनके कारण इसमें बग्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि फंगस का अटैक हो जाता है और हमारा जो पेड़ होता है वो खतरे में आ सकता है। तो हमेशा इस पर सुबह या दोपहर को ही स्प्रे करें अगर आपको स्प्रे करनी है पानी की, ठीक है। और देखिए अगर किसी कारण से जो कीड़े हैं जो अटैक कर भी देते हैं, यानी कि अगर फंगस का अटैक हो भी जाता है किसी कारण से, तो देखिए मार्केट में अच्छी दवाई हैं, आप उन्हें ला सकते हैं। और अगर आप घर की दवाई यानी कि ऑर्गेनिक दवाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीम ऑयल बनाना होगा। नीम ऑयल बनाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप पे आता है खुद से ही तो आप नीम ऑयल की स्प्रे इस पे करते रहें, कम से कम 20 दिन में एक बार तो ज़रूर करें। प्लांट पे कब फंगस लगेगा इसका इंतज़ार मत कीजिए, 10 से 15 दिन में या 20 दिन में आप एक बार सभी प्लांट्स पर नीम ऑयल की तो स्प्रे आप करते रहें। उससे जो पेड़ होता है वो बहुत ही हेल्दी रहता है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसे आप ज़मीन में भी उगा सकते हैं और पोट में भी उगा सकते हैं। ज़मीन में उगाते हैं तो इसके लिए आपको जो इसकी मिट्टी यानी कि अपने आप ही रेडी रहती है वो तो वहाँ अपने आप से ये मल्टीपल हो जाते हैं, एक से बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं। और गमले में भी हो जाते हैं, लेकिन देखिए गमला आप इसके लिए छोटा यूज मत कीजिए क्योंकि ये मल्टीपल होने वाला प्लांट है। यानी कि आप देखिए मैंने एक प्लांट बोया था तो अभी ये 3 हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस प्लांट के लिए आपको हमेशा बड़ा पोट है वो ही लेना चाहिए, बड़ा गमला ही यूज करना चाहिए। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जो प्लांट हैं वो घने अच्छे लगते हैं गमले में, और जब ज़्यादा ही हो जाए तो आप उनके जो बल्ब होते हैं उनको आप रिमूव करते रहिए, जिससे जो और प्लांट्स हैं यानी कि जिस पे फूल आते जाते हैं उन्हें आप रिमूव करते जाइए। तो उससे जो दूसरे प्लांट्स हैं वो घने और हरे भरे रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में, और अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आकर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।